बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का विद अम्बरीन। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ बीफ कोफ्ता मोमोज़ रेसिपी। जी हाँ, ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल से आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ढेर सारे मोमोज़ आप मिनटों में बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली 1 कप मैदा। आप अगर ढेर सारे बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की क्वांटिटी और जो इसके अंदर मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ इसकी क्वांटिटी को डबल करके बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़े से मैं बनाकर रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इस रेसिपी को फॉलो कर आप बीफ मोमोज़ रेसिपी बनाइएगा। बीफ मोमोज़ कोफ्ता रेसिपी, इसको बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही इजी है और ये मिनटों में बन जाते हैं। इसको बनाते हैं हम। ज़रा गौर से देखिएगा। सारे मैंने मसाले मैदे के अंदर मिक्स करके एक साइड पे रख लिए हैं और ये मैंने फुल चिल पानी लिया है। इसके अंदर थोड़े से आइस क्रिस्टल भी हैं। इसके अंदर मैं ये जो कोफ्ते हैं ये डालूंगी, सारे ही मैं डाल दूंगी। थोड़ी सी मैं ये तकरीबन 1 प्लेट मैं बनाकर आपके साथ रेसिपी को शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको देखकर ढेर सारे भी बना लें। बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें ये बनकर रेडी हुए थे। उम्मीद करती हूँ आप भी ये लाजमी ट्राई करेंगे। ये सबसे पहले मैंने कोफ्तों को जो चिल पानी था उसके अंदर डालकर और ये जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साइड पे रखे थे उसके अंदर पानी में से निकाल कर उसके अंदर मैं इसको डालूंगी। तकरीबन ये वाला स्टेप मैं 3 से 4 बार करूंगी। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार। ना तो आपको बेलन के साथ बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस तरह बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मैं 3 स्टेप करूंगी। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा ली है ताकि आप बोर ना हो। वैसे तो अगर मैं वीडियो की स्पीड ना बढ़ाती तो ये मैं बहुत आराम से बना रही थी। तकरीबन आधा घंटा लगा था मुझे, लेकिन ये मैंने आधे घंटे का टाइम बचाते हुए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आपके साथ रेसिपी शेयर की है ताकि मेरी बहनों को, जिनको मोमोज़, ख़ास तौर पर जिनके बच्चों को मोमोज़ पसंद है, वो इस रेसिपी को फॉलो कर बनाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को ये वाली रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप हम अब शुरू करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ आए। जो जो स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे वो सारे मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिए थे। कोफ्ते मैंने पहले ही बनाकर रख लिए थे। ये जो मैंने इस वीडियो से पहले एक आपके साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इस मिक्सचर के साथ मोमोज़ भी बनाऊंगी, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने मोमोज़ की रेसिपी नहीं दी, इसलिए मैंने सेपरेट ही बनाई है ताकि आप वीडियो को देखकर बोर ना हो और आप इजीली इसको देखकर घर में ट्राई करें। ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। हमने मैदे की कोटिंग को अच्छी तरह इसके ऊपर सेट करना है। 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब ये मैंने एक कढ़ाई में पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर मैंने एक जाली दी है। जिस तरह की भी जाली हो, मकसद ये है कि हमने इनको स्टीम करना है। तकरीबन हम इसको आधे से पौने घंटे तक स्टीम करेंगे ताकि जो अंदर हमारा कीमा है वो अच्छी तरह स्टीम हो जाए, पक जाए। और ये अच्छी तरह पक भी चुका था। जो मेरी बहनें, बच्चों को ये शिकायत रहती है कि अंदर से जो इसकी फीलिंग है वो कच्ची होगी, यकीन करें ये फीलिंग बिल्कुल भी कच्ची नहीं थी। ये बहुत ही परफेक्ट बनी थी और अंदर से भी मैं आपको तोड़ के लास्ट में दिखाऊंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मोमोज़ हमारे एक साइड पे स्टीम हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हम मोमोज़ की चटनी, जो मोमोज़ की सॉस है वो रेडी कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको इसकी एक फुल वीडियो दी थी। मोमोज़ की जो सॉसेज थी, 2 मैंने सॉसेज आपके साथ वीडियो में शेयर की थी। ये देखें,
तकरीबन मोमोज़ हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, इनको स्टीम आ चुकी है और ये आधे से पौने घंटे तक इसको स्टीम आ चुकी थी। और ये देखें ऊपर इसका जो शेल है वो ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। किस तरह मैंने इसका शेल रेडी किया है आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। अब मैं इसको जो लहसुन मैंने शुरू में फ्राई किया था वो मैंने निकाल लिया था और जो हमारे पास था ऑयल में मैं ये सारे मोमोज़ स्टीम किए हुए डाल लूँगी। डालने के बाद इसमें हम पैन के अंदर ही सॉसेज डालेंगे। सॉसेज क्या जाएंगे इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून वाइट सिरका, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा चिली सॉस। सॉसेज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं, इसलिए मैंने सॉसेज की क्वांटिटी मेंशन नहीं की। सॉसेज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा। ये है वाइट तिल और ये है इसके अंदर जा रहा है दड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे है, चूल्हे की फ्लेम जल रही है और हम इसको पका रहे हैं। और इसके अंदर ये जा रहा है हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी खुश्क धनिया या सब्ज़ धनिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर गया है सोया सॉस। सारे सॉसेज इसमें मैंने डाल दिए हैं और इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। वीडियो हमारी कंप्लीट है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं वाइट तिल। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आप घर में ये लाजमी ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद आप मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी देंगे। मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट का फीडबैक का इंतज़ार करती हूँ ताकि आप मुझे बताएं, आप अपनी मुझे राय दें कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप ट्राई करती हैं कि नहीं। अगर आपको किसी भी रेसिपी की आपको लगे कि आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।